आप कोई गोली मार के चल जाता है, कानून अपना काम करेगी। आप क्या कर रहे हैं भाई? आपकी सरकार क्या कर रही है? अरे उत्तर भारत की बात छोड़िए, बिहार के लोगों को गालियां तो नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। बड़ी सभा में कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ी है। हम तो जवाब दिए ना मुख्यमंत्री जी को। कहाँ है सुशासन की सरकार? बताइए, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर आपका? जवाब दिए ना। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सीतामढ़ी में शराब माफिया को लेकर एक दरोगा और सिपाही पर जानलेवा हमला किया गया है। इसको लेकर बिहार विधानसभा में भी सियासत होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस और राजद ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अधिकारी ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी। हालांकि इस पर जदयू ने सफाई देते हुए कहा है कि अभी तो हमें इस पर कोई जानकारी नहीं है, जब जानकारी मिलेगी तो मैं बताऊंगा। आगे आप सुनिए कि राजद के और कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। अब नीतीश जी से न पूछिए, नीतीश जी पूछिए कहाँ है सुशासन की सरकार, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? जाके नीतीश जी से बनता है ना। सत्ता पक्ष के लोगों से पूछिए, जाइए, उनके प्रवक्ता होंगे नीरज कुमार जी, वो बताएंगे। वो कह रहे हैं कि अभी नहीं बोलेंगे, अभी मालूम नहीं है। अभी मालूम नहीं है। जब होता है, जो कोई कुछ चीज़ हो जाता है, जब घटनाएं घट जाती है, उसके बाद कानून अपना काम करेगी, यही बोलने के लिए उनको मालूम रहता है। तो सब फालतू की बातें हैं। अब बिहार की जनता भगवान भरोसे है। अपराधियों का मनोबल पूरा हाई है और उनका संरक्षण उनके ही नेता दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग ही के नेता ही दे रहे हैं अपराधियों का संरक्षण। जिस तरह से बयान देते हैं, आप कोई गोली मार के चल जाता है, कानून अपना काम करेगी। आप क्या कर रहे हैं भाई? आपकी सरकार क्या कर रही है? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी बैकफुट पे है और बीजेपी के हाथों खिलौना उनके गोदी में, बीजेपी के गोदी में खेल रही है। कल नीतीश कुमार ने सदन में आप पर काफी अटैकिंग मोड में थे, एक तरह से कह सकते धमकी भरे लहजे में बात की थी। बाद में सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि मजाक कर रहे थे। अच्छा, अटैकिंग किसको सहने का आदत है? जो सच बोलता है। हम झूठ तो बोलते नहीं है। हम तो जवाब दिए ना मुख्यमंत्री जी को। कहाँ है सुशासन की सरकार? बताइए, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर आपका? जवाब दिए ना। आप हिटलर शाही चलाना चाहिएगा। हिटलर शाही नहीं चलने वाला है। यहाँ बिहार की जनता सब देख रही है। आप हिटलर शाही से नहीं, जनता 80 से 40 पर ला दी ना आपको, 75 से 40 पर ला दी ना, 40 पर ला दी ना जनता। तो हिटलर शाही से नहीं चलने वाला है बिहार। फिर कोई कानून बदलती है तो उस हिसाब से भी करेंगे। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को, चाहे हर नेता को, चाहे किसी पार्टी का हो, उसे नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, अनावश्यक विवाद खड़ा करना और सदन का समय बर्बाद करना, ये कोई बीजेपी वालों से सीखे। तो बीजेपी के नेता जिस तरह से सदन में निंदा प्रस्ताव ला रहे थे, उसमें तो सफल नहीं हुए। मैंने जो उसका प्रतिवाद किया और पूछा, उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं था, न जेडीयू के पास था। अरे उत्तर भारत की बात छोड़िए, बिहार के लोगों को गालियां तो नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। बड़ी सभा में कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ी है, और नीतीश कुमार जी अपना डीएनए ठीक प्रमाणित करने के लिए नाखून बाल काटकर दिल्ली भी गए थे। तो उस समय तो जेडीयू चुप थी जब उनके नेता को गालियां दी थी नरेंद्र मोदी ने। तो असल बिहार का अपमान उस दिन हुआ था जब नरेंद्र मोदी ने डीएनए का सवाल खड़ा किया था। राहुल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे उत्तर भारतीयों की भावना को ठेस पहुंचे। लेकिन आपसे नीरज कुमार से संजय मयूख से काफी देर तक तू मैं हुआ, काफी देर तक हम। नहीं, मेरी कोई तू मैं नहीं हुई। मैं अपना दलील दे रहा था कि आज आपको अगर लगता है कि बिहार के लोगों को, उत्तर भारत के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाई राहुल जी ने, मैंने तो यही कहा कि ठेस तो उस दिन पहुंची थी जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। उसमें क्यों चुप थे आप? गालियां तो उस दिन दी थी नरेंद्र मोदी ने। तो पहले नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करिए। समर्थन थे लगभग लोगों। तो काहे ने निंदा प्रस्ताव पास हो गया? क्यों रिजेक्ट किया सभापति ने? निंदा प्रस्ताव ऐसे हो जाए किसी के बारे में कि राजनीतिक बयान के संदर्भ में निंदा प्रस्ताव नहीं होता। यहाँ तो खुलेआम नरेंद्र मोदी ने गालियां दी थी। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था सार्वजनिक रूप से पब्लिक मीटिंग में। वो तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती जा रही है, सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। कोई भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि जदयू के तरफ से भी राम गुलाम नबी आज़ाद ने भी सफाई देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से 15 साल पहले के राज में जो घटनाएं घटी थी वो किसी को सूझती नहीं है, लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सुधरा हुआ है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।